नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अक्टूबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में गांव-गांव शिक्षा का वातावरण बने, बच्चे गांव के लोग शिक्षा का महत्व समझें, इसके लिए पंचायती राज विभाग ने खास प्लान तैयार किया है। पंचायती राज विभाग के प्लान की बात की जाए तो विभाग ने 11,000 से ज्यादा पंचायतों में लाइब्रेरी खोलने का प्लान तैयार किया है। इससे गाँव में भी बच्चे आसानी से बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। प्रदेश में 11,000 से ज्यादा पंचायतें हैं। पंचायतों में विकास के लिए 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों को भी 29 विषयों पर काम करने का अधिकार दिया गया है। उन्हीं में से एक है पुस्तकालय खोलना। दिवाली के त्यौहार पर प्रदेश भर में 24 घंटे राउंड द क्लॉक बिना किसी रुकावट के लोगों को बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देश पर तीनों बिजली कंपनियों ने त्योहारी तैयारियां तेज कर दी है। त्योहारी दिनों में बिना रुकावट या किसी बाधा के बिजली की सप्लाई के लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 3 नवंबर से 5 नवंबर तक पावर सप्लाई 24 घंटे जारी रखने के लिए ये विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। इसमें विद्युत वितरण निगमों ने सभी जोनल चीफ इंजीनियर्स और सर्किल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को राउंड द क्लॉक जोनल और सर्किल कंट्रोल रूम चलाने के आदेश दिए हैं। राजस्थान सरकार की ओर से दीपावली पर मिलावटियों पर लगाम कसने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुकानों पर जाकर खाद्य पदार्थों के नमूने ले रहे हैं, लेकिन इनमें से जो नमूने मिलावटी पाए जाएंगे उनकी रिपोर्ट दीपावली के बाद आएगी और जब तक लोग इन मिलावटी खाद्य पदार्थों को खा चुके होंगे। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होना तय है। सवाल ये है कि त्योहारों के मौके पर लिए जाने वाले सैंपल्स की जांच तत्काल क्यों नहीं होती है। जोधपुर में उपभोक्ता मामले विभाग और रसद विभाग ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन संयुक्त कार्यवाही करते हुए शहर में मिठाई और नमकीन की 10 दुकानों के चालान बनाकर 33,000 का जुर्माना वसूला। ये सभी दुकानें झालामंड, पाल रोड, भगत की कोठी सहित आसपास के क्षेत्रों से थी। विधिक माप विज्ञान पैकेजिंग नियम के अंतर्गत मिठाई के दुकानों को डिब्बा सहित मिठाई तौलने से मनाही है। साथ ही मिठाई की मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और MRP भी होना चाहिए, लेकिन शहर के अधिकांश मिष्ठान प्रतिष्ठान इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जयपुर में JDA की प्रवर्तन शाखा ने शनिवार को कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से बन रहे 9 फ्लैट और एक व्यावसायिक इमारत को भी सील किया। जोन 08 के खुशी विहार में 400 वर्ग गज के भूखंड पर 4 मंजिला इमारत का निर्माण कर 9 फ्लैट बना दिए थे। निर्माणकर्ता को 29 जुलाई 2020 में नोटिस जारी कर काम रुकवाया गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में निर्माण कार्य शुरू कर लिया। कई बार सामान जब्त किया गया। कार्यवाही के दौरान प्रवेश और निकास द्वारों पर ईंटों की दीवार खड़ी कर दी गई। पेट्रोल पंपों पर वाहन चालकों को कतार से निजात दिलाने और ग्राहकों की तेल भरने में गड़बड़ी की आशंका को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तेल कंपनियों ने नया पेमेंट गेटवे और ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी लागू की है। इसके अंतर्गत वाहन चालक अपने घर बैठे मोबाइल के मार्फत पेट्रोल डीजल का पेमेंट कर देगा। पेट्रोल पंप पर उसे केवल QR कोड दिखाना होगा। सेल्समैन की ओर से QR कोड स्कैन करते ही पेट्रोल पंप की संबंधित फ्यूल डिस्पेंसर मशीन का संबंधित नोजल अपने आप टंकी में ईंधन भर देगा। इससे मैनुअल इंटरफेरेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मारवाड़ सहित राजस्थान से मानसून विदा ले चुका है। राजस्थान की प्रमुख फसल ग्वार की पैदावार तुलनात्मक रूप से कमजोर हुई है और इस बार करीब 35 लाख बोरी पैदावार का अनुमान है। हालांकि मानसून के अंतिम दिनों में हुई बारिश से ग्वार की फसल को संजीवनी मिली थी, अन्यथा उत्पादन 20 से 25 लाख बोरी पैदावार का ही अनुमान था। विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की बेरुखी से इस वर्ष ग्वार की गणित बिगड़ गई और उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 40 से 45% कम रहेगा। गत वर्ष 50 से 60 लाख बोरी उत्पादन हुआ था। माउंट आबू शहर के उत्तरी इलाकों में बर्फबारी के बाद पूरे प्रदेश में और सिरोही जिले का एकमात्र टूरिस्ट प्लेस माउंट आबू का पारा 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 3 दिनों से यहां पर दिन और रात का पारा न्यूनतम 10 डिग्री, अधिकतम 25 डिग्री दर्ज किया गया था। शनिवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। डाक विभाग ने पहली बार अपनी सेवाओं को लेकर टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे डाक विभाग की सेवाएं प्राप्त कर सकेगा। विशेषकर बचत बैंक खाता धारकों को अपनी छोटी मोटी समस्याओं के समाधान के लिए डाकघर नहीं आना पड़ेगा। विभाग ने इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पांस टोल फ्री नंबर 1800-266-6868 जारी किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जारी ये टोल फ्री नंबर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया है। इस सुविधा का सर्वाधिक लाभ सीनियर सिटीजन, महिलाएं, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों को मिलेगा जो डाकघर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही ममता शर्मा ने बूंदी भाजपा पार्षदों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में बूंदी शहर की सुंदरता और विरासत के संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। शर्मा ने कहा कि कोटा को हेरिटेज लुक देने के लिए अरबों रुपयों का बजट जारी हो चुका है, लेकिन पड़ोसी जिले बूंदी की ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा, जबकि सरकार रियासतकालीन संपत्तियों का रखरखाव कर कायाकल्प करवाए तो यहाँ बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आने लगेंगे। दीपावली में महज एक सप्ताह भी शेष नहीं रहा है। आधुनिक युग में जहां आज मशीनों से बने विभिन्न प्रकार के उत्पादों का बाजार जोरों पर है, ऐसे में हाथों से मिट्टी के बर्तन, दीपक, कलश आदि बनाने वाले कुम्हार बेरोजगारी की मार झेलने को मजबूर हैं। वर्षों पहले जहां दीपावली के मौके पर कुम्हारों के यहाँ दीपक और मिट्टी के बने बर्तनों की खरीदारी के लिए लाइन लगी रहती है, आज वही कुम्हार अपने सामान की बिक्री के लिए ग्राहकों के इंतजार में बैठे रहते हैं। टोंक जिले की वनस्थली और अन्य गाँवों में यही हाल है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पर्यावरण और आमजन के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनते जा रहे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की चुनौती का सामना करने के लिए चलाई गई मुहिम रंग लाई। अकेले जोधपुर में 13 टन यानी 13,230.67 किलोग्राम ई वेस्ट एकत्रित किया गया। इसके बदले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जोधपुर में ई वेस्ट जमा कराने वाले लोगों को कुल 4,24,594 रुपये 80 पैसे का भुगतान किया। विभाग की ओर से एकत्रित किए गए ई वेस्ट का अधिकृत रिसाइकलर कंपनी के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कराया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।